ये पवित्र कथा महाभारत का मृत्यु पर्व जहां प्रारंभ पूर्ण होता है वहां भागवत प्रारंभ होती है। कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध लड़ा गया था। भगवान गए थे, आपको पता है, शांति दूत बनकर। पापियों को प्रयत्न किया जाता है कि वे, बोलिए सुखदेव भगवान की जय, कि उनमें सदस्यता जागे। मैं निवेदन कर रही थी, अगर कोई सज्जन अपनी सज्जनता भूल जाए तो सज्जनता याद दिला दोगे, है ना? क्यों देवियों? किसी दुर्जन में भी सज्जनता जाग सकती है और कोई सज्जन दोबारा दुर्जन बन सकता है। संभावना सब में होती है। तो भगवान ने कहा कि दुर्योधन की संभावना भी जगाई जा सकती है। मैत्री की राह बताने को, सबको सन्मार्ग पर लाने को, दुर्योधन के समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, अगर इसमें भी कुछ बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर आता है तो पहले विवेक मर जाता। जब आपका नाश असंभवी होता है तब विवेक नष्ट हो जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विकराल किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, दुर्योधन तू मुझे बांधने आया है? जंजीर बड़ी क्या लाया है? जो मुझे बांधना चाहे मन तो बांधो ये अनंत गगन। जो अपने मन को बांध ना सकता है वो मुझे साध ना सकता है। इत वचन नहीं तुमने माना, मैत्री का मोल न पहचाना। लो लो फिर मैं अंतिम संकल्प सुनाता हूं। तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुमने मुझे बांधने का प्रयत्न किया, तो लो मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण हो। सारी सभा में सिर्फ 2 लोग दर्शन कर पाए भगवान के विराट स्वरूप का। धृतराष्ट्र ने भी सौभाग्य पाया, विदुर जी, बस 2 नर दर्शन पाते थे। सारी सभा अचेत होके बेहोश होकर गिर गई थी और भगवान ने कहा, फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं है जैसा होगा। बायस श्रृगाल सुख लूटेंगे और सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या सब बेहोश पड़े। केवल 2 नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे, जय 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 मेरे ठाकुर की जय, करुणा की जय, सत्य की जय, धर्म की जय, निष्ठा की जय, सज्जनता की जय, शुभ की जय, शिव की जय, सत्य की जय। और जब भगवान का स्वरूप देखा तो भयभीत दुर्योधन, हाथ जरा मेरे घर में भोजन करिए, शाही भोज का इंतजाम है प्रभु। भगवान ने कहा, दुर्योधन जब भूख ना हो ना तो भोजन नहीं रुचता, और जब कोई अपना प्रेमी जिद करे ना तो भूख पैदा हो जाती है। मुझे भूख नहीं है और तू मेरा प्रेमी नहीं है जो मैं तेरे राजभोग का भोग लगाऊंगा। और कहाँ गए मेरे ठाकुर, कहाँ गए देवियों? विदुरानी के द्वार पर जाके अर्गला से शब्द किया, काकी मैं द्वारकाधीश, द्वार खोलो काकी, मुझे बड़ी भूख लगी है। स्नान करती दौड़ी आई विदुरानी, द्वार खोल दिए। गीले वस्त्रों को भगवान ने अपने पीतांबर से ढक दिया। चूल्हे में साग के पत्ते उबल रहे थे, बलटोही नीचे उतारी, कौर बना के मुख में रखने लगे। बौलाई पगलाई सी दौड़ी गई, केले तोड़ के लाई, सम्मुख बैठ गई, छिलके छिलके निकाल निकाल देती गई, गिरी फेंकती गई। भगवान पाते गए और कहते रहे, वाह वाह विदुरानी, इस स्वाद के लिए मैं तरस गया था। या तो यशोदा मैया की बेजर की रोटी में ये स्वाद था,
या आज तेरे केले के छिलकों में। विदुर जी आए, डपट लगाई, क्या कर रही हो, पागल हो गई, बुद्धि पे पत्थर पड़ गए। अरे तू ठाकुर को छिलके खिला रही है पगली, जाओ अंदर जाओ, जाके वस्त्र बदलो। स्वयं सम्मुख बैठ गए, फिर छिलके फेंके, केले की गिरी ठाकुर को समर्पित की। भगवान ने मुंह में रखी, बोले विदुर जी बुरा तो नहीं मानोगे, जो स्वाद छिलकों में था वो केले की गिरी में नहीं। चरणों में लोटपोट हो गए विदुर जी। प्रभु आप व्यंजनों का भोग नहीं लगाते, आप तो प्रेम का स्वादन, रसा स्वादन करते। जो प्रेम विदुरारी के हृदय में है, वो प्रेम इस विदुर के हृदय में नहीं। कौन आकर्षित कर रहा, कौन देवी हो तुम? कहती हो दीदी माँ, लोग कहते हैं सोने के सिंहासन दे के ठाकुर रीझते हैं। नहीं, तुम्हारा निर्मल हृदय पाके तुम्हारे ठाकुर रीझ जाते। आज तक कोई खरीद नहीं सका पैसे से भगवान को, लेकिन वो उनके हाथ बिक जाते हैं जो भगवान के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दे। क्या था गोपियों में, कुछ था? कौन सी विद्वता थी? धन्य जाट में कौन सी विद्वता थी? एक बार हृदय से पुकारिए। वो हाथों में पूजा का सामान नहीं देखते देवी हो, वो तो देखते हैं कि तुम्हारा मन पुजारी है कि नहीं। यदि मेरे नन्हे हाथों में अर्चन का सामान नहीं था तो कैसे कह दूं इन प्राणों में प्रिय तेरा गुणगान नहीं था। मेरे अंतर की आहों ने तुझको 100 बार पुकारा, और मेरे आंखों के निर्जर ने तुझ पर अपना जीवन वारा, फिर भी तुझे रिझा ना पाया। इन प्राणों का मूक समर्पण, पाषाणों में रहने वाले प्रिय, तू पत्थरों में रहता है पर पत्थर नहीं है। हमारे हृदय के भावों को जानता है, पुकारो तो जरा।